हाँ तो भाइयों और उनके मोहल्ले की भाभीियों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ब्लूप्रिंट बताया था अपनी 10th क्लास की इंग्लिश का, जिसमें 5 नंबर का एक 5वां नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें 5 नंबर मिलेंगे आपको। वो रहेगा ऐसे या फिर आर्टिकल या फिर पैराग्राफ। तो आज हम ऐसे करने जा रहे हैं और आज आप देखेंगे कि कितना आसान और कितनी आसान लैंग्वेज में एक ऐसे है जिसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कैसे अ ग्रेट लीडर, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि कितना आसान है 5 नंबर लेना, बजाय सेक्शन डी में जाने के जिसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन आंसर हल करने के लिए। तो अ ग्रेट लीडर का अगर आपके पास ऐसे लिखने को आए ऑप्शन में तो आप शुरू करें लिखना। हिज अर्ली लाइफ का आप एक हेडिंग डालेंगे जिसमें आप उनको बताएंगे कि वो कहाँ और कब पैदा हुए थे, मम्मी पापा के नाम क्या थे और क्या क्या करते थे और कैसे थे मम्मी पापा, और उनकी शादी कब और किससे हुई। तो इस अर्ली लाइफ का आप देखें। मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। तो मोहनदास करमचंद गांधी, ये पूरा नाम था महात्मा गांधी का। कब पैदा हुए थे? 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, 1869 में पैदा हुए थे। 2 अक्टूबर को एक व्यक्ति और पैदा हुआ था, जवाहरलाल नेहरू। और 2 ही अक्टूबर को एक और चीज़ हुई थी कि विजय सालगांवकर और उसकी पूरी फैमिली पणजी गई थी, और 3 अक्टूबर को वापस आए थे। चलिए छोड़ते हैं हम उसे, ये नहीं करते हम, वो अलग बात है। तो ये हुए कहाँ थे? गुजरात के पोरबंदर में हुए थे। पापा जो थे वो दीवान थे राजकोट स्टेट के। हिज फादर वाज दीवान ऑफ राजकोट स्टेट। हिज मदर वाज अ रिलीजियस लेडी। इनकी जो माँ थी वो बहुत ही धार्मिक महिला थी। और ही वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 13। अरे बाप रे, 13 साल की उम्र में। यहाँ तो 28 साल तक के हो जाते, शादी नहीं होती। कितने लकी थे। चलो छोड़ो यार, 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी कस्तूरबा बाई से। और ऐसा कहा जाता है कि कस्तूरबा जो थी वो भी 13 साल की थी, मतलब बाल विवाह हुआ था इनका। एजुकेशन की बात करें अपन तो एट द एज ऑफ 7, जब 7 साल के हुए थे, ही वॉज सेंट टू स्कूल। यहाँ पे 3-4 साल के बच्चों को पहुँचा दिया जाता था। इनकी किस्मत पढ़ाई में भी अच्छी थी कि 7 साल की उम्र में पहुँचाया गया। शादी 13 में कर दी और स्कूल 7 में, बहुत नाइंसाफ़ी है। स्कूल पहुँचा दिया गया। ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट का मतलब ना तो ज़्यादा पढ़ाकू थे ना ही ज़्यादा भोंदू थे, एवरेज स्टूडेंट थे। ही नेवर टोल्ड अ लाई इवन इन हिज स्कूल लाइफ। अपने स्कूल के जीवन में भी उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला। नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं, स्कूल के टीचर से स्कूल में झूठ बोल देते हैं, डर की वजह से या कुछ छिपाने की वजह से। और तो और वो स्कूल में होते हुए भी ही नेवर टोल्ड लाई, उन्होंने झूठ नहीं बोला। ही पेड अटेंशन, उन्होंने ध्यान दिया टू द बिल्डिंग ऑफ हिज कैरेक्टर। अपना जो कैरेक्टर है, अपना जो चरित्र है, उसका निर्माण करने में, उसको बनाने में उन्होंने ध्यान दिया, और इसीलिए वो झूठ नहीं बोलते थे। फॉर हायर एजुकेशन ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड। पढ़ाई करने के लिए, कौन सी पढ़ाई? उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। मतलब कि स्कूल के बाद जब कॉलेज में जाते तो उनको कहाँ पहुँचाएगा? इंग्लैंड। यहाँ तो गांव से बाहर नहीं निकलने देते भैया, और उनको इंग्लैंड देश से बाहर पहुँचा दिया। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया किस्मत थी। देयर ही स्टडीड लॉ एंड बिकम ए बैरिस्टर। वहाँ पे उन्होंने कानून सीखा, कानून पढ़ा और एक वकील बन गए। ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस एट बॉम्बे, जिसको आज क्या कहा जाता है? मुंबई। मुंबई में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। अब देखो, भले ही वो बन गए क्या बैरिस्टर, भले ही वो बन गए हैं वकील, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक परफेक्शन नहीं आएगा। तो उन्होंने प्रैक्टिस कहाँ स्टार्ट की? मुंबई में। एट द कोर्ट ही नेवर टुक एनी फॉल्स केस। एक और बात यह है कि कभी भी कहीं का भी गलत बंदा उनसे कहता कि मेरा ये केस गलत है, मैं इसमें गलत हूँ, लेकिन मुझे जिताएं, तब वो ऐसा नहीं करते थे। तो कोर्ट में उन्होंने किसी भी गलत व्यक्ति का कोई भी गलत केस नहीं लिया। अब देखते हैं उनकी पॉलिटिकल लाइफ। अगर देखा जाए तो एक राजनेता भी थे, तो किस तरह के राजनेता थे वो, तो ध्यान दें। इन साउथ अफ्रीका ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ इंडियंस लिविंग देयर। राइट्स का अर्थ होता है अधिकार। तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों के अधिकार, जो कि अफ्रीका में रह रहे थे, उनके अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई की। आफ्टर सम टाइम ही केम टू इंडिया। फिर लड़ झगड़ के वो कहाँ आ गए?
इंडिया में आ गए, मजाक की बात है। तो अफ्रीका में जितने भी भारतीय लोग रह रहे थे उनके अधिकारों के लिए लड़ाई की और फिर कुछ समय बाद भारत आ गए। ही बिकेम द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो एक नेता बने। ही अलॉन्ग विथ अदर लीडर्स, अलॉन्ग विथ का मतलब होता है के साथ, दूसरे नेताओं के साथ फाउट ब्रेवली, बहुत ही बहादुरी से लड़े। क्यों लड़े? फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, भारत की स्वतंत्रता के लिए वो दूसरे नेताओं के साथ मिलकर बहुत ही बहादुरी से लड़े। ही स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, सुना होगा आपने, सोशल साइंस पढ़ते, सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, सत्याग्रह उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। ही वॉज सेंट टू जेल मैनी टाइम्स, और इसी वजह से उनको बहुत बार जेल भी भेजा दिख गया, ठीक है, जेल में भी रह के आए वो। एट द लास्ट इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त, लास्ट में क्या हुआ, हमारा जो भारत था वो स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त को, इतना सब कुछ होने के बाद 1947 को। ही वॉज शॉट डेड, शॉट डेड का मतलब होता है गोली मार के हत्या कर देना, गोली मार देना। ही वॉज शॉट डेड बाय नाथूराम गोडसे ऑन 30 जनवरी 1948, तो 30 जनवरी 1948 को उनको गोली मार के हत्या कर दी गई, किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। और एक अगर मैं नॉलेज की बात करूँ, जनरल नॉलेज की, तो 30 जनवरी का जो दिन है उसको शहीद दिवस या मार्टियर डेज के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इस ग्रेटनेस, उनकी महानता के बारे में। ओवरऑल ये है कॉन्क्लूज़न किसका, इस निबंध का। तो इस ग्रेटनेस की अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी वॉज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल लीडर, वो केवल एक राजनेता ही नहीं थे। ही वॉज ग्रेट इन अदर थिंग्स एज वेल, साथ ही, एज वेल का मतलब होता है साथ ही वो दूसरी चीज़ों में भी महान थे। ही वर्कड फॉर द यूनिटी ऑफ हिंदूज़ एंड मुस्लिम, हिंदू और मुसलमान की जो एकता है उसके लिए बहुत काम किया उन्होंने। ही लव्ड द ट्रूथ एंड अहिंसा, उन्हें सत्य और अहिंसा से बहुत प्रेम था। थ्रू आउट हिज लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में, ही लव्ड हरिजन्स एंड डिस्टिट्यूट्स, डिस्टिट्यूट्स का मतलब होता है पिछड़े लोग, ठीक है, तो उन्हें हरिजन, हरिजन मतलब SC ST के जो लोग आजकल आते हैं उनको हरिजन कहा जाता है, और जो पिछड़े लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रेम किया अपनी पूरी लाइफ में। ही हेल्प्ड ऑल, सभी की मदद की। ही वॉज ट्रूली रिलीजियस, वो पूर्णतः क्या थे, धार्मिक थे। वो सत्य रूप से अगर देखा जाए सचमुच वो एक धार्मिक व्यक्ति थे। सो ही वॉज कॉल्ड महात्मा, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता था। ही वॉज कॉल्ड बापू एंड द फादर ऑफ द नेशन, उन्हें बापू भी कहा जाता था, एंड द फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रपिता भी कहा जाता था। इवन टुडे, और तो और आज भी, पीपल इन द होल वर्ल्ड, आज भी पूरी दुनिया के जो लोग हैं, रिस्पेक्ट एंड लव गांधी जी वेरी मच, वे गांधी जी का बहुत आदर करते और उन्हें बहुत प्रेम करते। हाँ तो भाइयों, ये जो निबंध आपने किया ये 5 नंबर का आएगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा है। आप सेक्शन डी की तैयारी करो, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सेक्शन बी से जो लॉन्ग कॉम्पोजिशन जिसमें ऐसे, आर्टिकल और पैराग्राफ आता है, उसका पहला पार्ट जो ऐसे मैंने करवाया है इसको बहुत ध्यान से करें। सारे जो आगे आने वाले निबंध है, माई हॉबी, या इसके आगे वाला एक एन इंडियन फेस्टिवल जिसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स दिवाली कहा जाता है, या फिर इस तरह भी आ सकता है द फेस्टिवल यू लाइक मोस्ट, वो त्यौहार जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरह के जो निबंध है ना, ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, बजाय किसके, बजाय आपके जो सेक्शन डी है जिसमें बहुत ही ज़्यादा टफ लैंग्वेज में चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो हम क्यों ना उस आसान चीज़ को जो कि सबसे ज़्यादा नंबर की आएगी, और वो क्या है, ऐसे आर्टिकल या पैराग्राफ जो कि 5 नंबर का सबसे बड़ा क्वेश्चन, 75 का पूरा पेपर और 5 नंबर का सबसे बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का, वो हमने आज किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, और ऐसा नहीं है कि खुद ही देख लो, खुद ही मज़े ले लो, आपको करना ये है कि आपको दूसरों लोगों को शेयर करना है, ठीक है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।